कंकड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया। बालिमा तू बड़ा वो है, जालिमा तू बड़ा वो है। सोई थी मैं, हाँ हाँ सोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। सोई थी मैं, कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया। बालिमा तू बड़ा वो है, जालिमा तू बड़ा वो है। हाय कंकरिया मार के जगाया। तो कंकड़िया मार के तो जगा दिया है। तो हेलो दोस्तों, मैं ये गाना क्यों गुनगुना रही हूँ, मैं ये गाना आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ सुबह एक ऑटो वाले भाई भाई थे या बड़े थे या बुजुर्ग थे, ये तो मैंने नहीं देखा उनको। तो मैं अपने प्लाट में जा रही थी, तो वो इतनी तेज़ ऑटो चला कर ले जा रहे थे। फिर उन्होंने ऑटो रोक लिया किसी काम से, और किसी से बात कर रहे थे, तो ऑटो में गाना बज रहा था। तो गाना बज रहा, तो वो गाना यही था कि कंकड़िया वाला। तो मैं भाई कोई भी काम कर रही हूँ, सुबह से मैं मतलब कोई भी काम करने जाती हूँ, बस मैं यही गाना गुनगुना रही हूँ। मैं कितना भी मतलब भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं यही गाना बार बार यही गाना गुनगुनाए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा ये गाना मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा, बार बार मैं इसी को गाने को गा रही हूँ। तो मैं इस गाने को क्यों ना मैं अपनी क्लिप में जोड़ दूँ। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मतलब अच्छा लग रहा था। तो पता नहीं है क्यों ये मतलब ये दाल वाले होते हैं, मसाले वाले होते हैं, या कोई भी सामान बेचने वाले होते हैं, ये मतलब काम तो अपना करते ही हैं, लेकिन इंजॉय भी भाई खूब करते हैं। ऑटो चला रहे होंगे, कहीं भी आप देखना, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो सफ़र करने और ये ऑटो में आप इनके साथ बैठ गए, तो ये इतने अच्छे अच्छे गाने लगा देते हैं और मतलब अच्छा पैसा भी कमाते हैं, काम भी करते हैं अपना और इन्जॉय भी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं ये मसाले वाले, दालें वाले या और भी कोई बहुत सारे भाई लोग हैं ये, तो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो ये मेरे मन से गाना हट नहीं रहा था, निकल ही नहीं रहा था, मैं बार बार यही गुनगुना रही हूँ। तो मैंने ये आपको भी सुनाया। अच्छा लगा तो बताना कमेंट में मुझे, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है कि ये दालें वाले, मसाले वाले, कोई भी है, बस गाना बजाते हैं और अपना काम करते हैं। तो हमारी लाइफ में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भाई पूरे दिन होम थिएटर बजा रहे हैं या काम कर रहे हैं। बस इनको तो रोड हो, गली हो, कुछ भी हो, बस इनको बजाना है और इन्जॉय करना है, खुद को भी और औरों को भी कराना है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं अगले काम में। मैं काम करती हूँ और मिलती हूँ आपको आपसे कि मैं आप क्या काम करूँगी आगे के। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, बताना मुझे कमेंट में कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो बताना मुझे कमेंट में कि ये ऑटो वाले, टिर्री वाले, ये मसाले वाले कोई भी है, ये ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं अगले काम में। जा रही हूँ तो मैं भिंडी तोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि भिंडी लगी हुई है और उनको मैं तोड़ लूँगी, नहीं तोड़ूंगी तो वो पक जाएंगी। तो मैंने सोचा मैं उनको तोड़ लाती हूँ। मैं निकली इसलिए थी और वो मतलब ऐसी आवाज़ मतलब आने लगी, तो मेरा मन करा कि मैं आपको ये चीज़ें मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही, तो मैंने सोचा ये क्लिप में ज़रूर डालूंगी। आई होप सबको पसंद आएगी। तो मैं जाती हूँ भिंडी तोड़ने में, प्लाट में से पहले भिंडी तोड़ लाती हूँ और फिर आगे का काम करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। तो गाइज हम आ गए हैं अपने इस गार्डन में, मतलब छोटे से गार्डन में, और आए हैं हम सब्जी तोड़ने। तो मैं तोड़ लेती हूँ भिंडी। तो आप देखना मेरे गार्डन की भिंडी, और मतलब अभी तोड़ी थी 2 दिन पहले और फिर से लगी आई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं तोड़ती हूँ और आप देखना मेरे गार्डन की भिंडी कितनी सुंदर है। तो तोड़ लेती हूँ मैं भिंडी। तो देखो कितनी सुंदर सुंदर भिंडी लगी हुई हैं। बहुत मन खुश हो गया है कि हमारे जो हमने मेहनत की है उसका थोड़ा थोड़ा फल मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ज़मीन की तो कुछ बात ही अलग होती है, क्योंकि ये ज़मीन में बुनी हुई हैं तो मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं और बहुत लंबी भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं सर्दी पड़ रही है और भिंडियाँ अब भी इस सीज़न में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये तो मैंने बिल्कुल बो के ऐसा लग रहा था कि ये क्या मैंने मतलब बो तो दी हैं, इन पर लगेंगी नहीं, सर्दी सीज़न आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भिंडियाँ लग रही हैं और ये मैं तब से ये बोई हैं, मैं तीसरी बार तोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब लंबी भिंडी हैं और काफ़ी सुंदर हैं और एकदम कच्ची वाली हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है बनाने के बाद। तो आप देख सकते हैं
तो जितने पेड़ हैं उस हिसाब से ये मेरे एक टाइम की सब्ज़ी जितनी मतलब निकल ही आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं। देखो ये कम से कम मतलब 18 से 20 भिंडी हैं। और मैं अपने गार्डन में घूम रही हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ तो आ नहीं पाती, क्योंकि घर का भी काम रहता है, तो मैं यहाँ पर रोज़ नहीं आ पाती। तो मैंने मूली भी निकाली है एक, और भिंडी भी तोड़ी है, मूली भी निकाली है, और एक करेला था जो गिलहरी ने खा लिया वो भी तोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों तीनों चीज़ ही बहुत सुंदर लग रही हैं, और मतलब ताज़ी चीज़ की तो बात ही कुछ और है। तो ये मेरे मतलब तुलसी का पौधा है दोस्तों। तो आप एक एक बात मतलब मेरे कहने से, यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आप एक काम करना कि जो उसके मतलब ऊपर के जो फूल होते हैं तो इनको नहा धो करके, मतलब तुलसा जी के पास ऐसे नहीं जाते हैं, तो अच्छी तरह से नहा धो करके और आप उनके पास जाएं, उनके जो मतलब फूल होते हैं उनको तोड़ दें ताकि वो अच्छे से पनप पाए। नहीं तो वो अन्यथा ऐसे हो जाती है कि अब इसका यहीं तक का समय था। तो फूल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और देखो ये मेरे शैतान जी खेल रहे हैं मिट्टी से, और बचपन ऐसा ही होता है। आप समझ सकते हैं कि हम भी कई बचपन में होंगे तो हम भी इसी तरह से मिट्टी में खेलते होंगे। मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साफ शुद्ध ज़मीन है, काफ़ी अच्छी मिट्टी है। तो ये जब भी हमें प्लॉट में आती हैं और ये यहाँ आता है और खेलता है तो मैं इसे थोड़ी देर खेलने देती हूँ, क्योंकि इनको भी अपना बचपन जीने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अंदर रहो घर में, पक्के घर में रहो, कच्चे में भी खेलने का मन होता है। तो ये खेल रहे हैं। तो मैं अब आ गई थी किचन में और हाथ पैर धुल लिए थे। तो मुझे बनाना था खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ ये मतलब गांव की ये सीताफल की सब्ज़ी। सीताफल आया था गांव से, तो उसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मसाले हैं, ये तेल। और आज मैं कोई पूरी रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये वाली रेसिपी कई बार बता चुकी हूँ। तो मैं ये ऐसे ही मतलब बता रही हूँ सब्ज़ी के बारे में। तो ये मैंने तेल मतलब डाल दिया कढ़ाई में, जीरा और वो मेथी डाल दी है, उसका छोंक लगाया है। और ये लहसुन प्याज और अदरक ये भी मैंने भून लिए हैं, और घोले हुए मसाले डाल दिए इसके अंदर। वही तरीका, लेकिन थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ। और टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इस सीज़न में आम तो नहीं चल रहे, मैं आम डालती हूँ सब्ज़ी में, लेकिन टमाटर डाले हैं, थोड़े डाले हैं, और अमचूर का यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं। और ये एकदम ताज़ा वाली सीताफल है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर पानी होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और इसमें मतलब पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरी सब्ज़ी बनने वाली है। तो सब्ज़ी बन गई थी, और मैंने आज रोटी का नहीं दिखाया, तो आज मेरी थाली नहीं लग पाई है। और आज मैं ये सब्जियां लगा रही हूँ क्योंकि मैं बीच में कहीं चली गई थी, तो मैं अपनी थाली नहीं दिखा पाई आज आपको। तो शाम का समय हो गया है, सब्ज़ी ला के रखी हुई थी, तो सब्ज़ी इतनी सारी आ गई, मेरे हस्बैंड भी ले आए और मैं भी ले आई। तो ये है सींगरी और ये है सैम की फली। तो ये मेरी सब्ज़ी पहले से ही रखी हुई है। और ये मतलब शिमला मिर्च भी है, तो 2 सब्ज़ी ये हो गई। और एक सब्ज़ी और लेकर आई थी मैं, गोभी, वो भी रखी है। और कल मेरे हस्बैंड और सब्ज़ी ले आए, तो सब्ज़ियाँ बहुत सारी हो गई। और ये वाला टमाटर आप देख सकते हैं कैसा जुड़ा हुआ है, और थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ है और डबल लग रहा था। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, ये फ्रिज की बास्केट। तो ये मतलब मैं ये जो हमारी फ्रिज में जगह होती है जो वेस्ट जाती है, तो उसके लिए ये मतलब बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देख सकते हैं मिर्ची, नींबू और ये अदरक मैं इस तरह से इनमें रख देती हूँ। और ये मैंने मतलब सारी सब्जियाँ फ्रूट सब धो लिए थे अच्छी तरह से, धोने के बाद पंखे में सुखा लिए हैं। और सुखाने के बाद फ्रिज में मतलब मैं हर मतलब हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ। और ज़्यादा गंदा होता है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये मैंने सब्जियां धो ली थी और ये लगा दी फ्रिज में, क्योंकि काफ़ी सब्जी हो गई हैं और मुझे एक हफ्ते से करीब मुझे बाजार मतलब सब्जियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब्जियां लेके आई हूँ मैं, और साफ़ कर ली हैं और साफ़ करके फ्रिज में लगा दी हैं। और ये कड़ी पत्ता है, और थोड़ा मतलब कई दिन से आया और रखा है, यूज़ नहीं हुआ तो सूख सा गया है, तो ये भी रख देती हूँ। देख सकते हैं ये इस तरह से फ्रिज में लगा देते हैं हम, और जगह भी हमारी जो वेस्ट होती है वो काम आ जाती है। और मतलब सारी सब्जियां साफ़ सुथरी होकर रख दी हैं। रात में भी बना लो, कभी बना लो, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ फ्रिज में सब्जियां। मतलब जितना हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे अपने लिए ही फ़ायदा होता है। तो ये मैं सारा दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं ब्यूटी टिप्स में यूज करती हूँ, तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं
ज़्यादातर तो मैं घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन जो मार्केट से लेकर आती हूँ वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ इस तरह से। ये ग्लिसरीन है, ये बादाम का तेल, और ये शहद जो मैं दिखाती हूँ आपको, और ये कोकोनट है, गुलाब रोज़ वाटर है, और विटामिन ई के कैप्सूल भी हैं। तो ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये आप देख सकते हैं मैं कच्चा दूध भी रखती हूँ एक्स्ट्रा में। यहाँ मेरी बिटिया पढ़ाई कर रही है। तो शाम हो गई थी और मतलब मैंने कपड़े भी चेंज किए थे, तो अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि वो कपड़े थोड़े मैं मतलब मैंने नहाया था शाम को, तो मैं वहाँ से मतलब मैंने कपड़े अब धुले थे, तो मैं कपड़े मतलब सुखा रही हूँ। तो ये कुछ कपड़े मैं हॉल में डाल दूँगी और कुछ कपड़े मैं अंदर सुखा लूँगी। तो आज की वीडियो बस मेरी इस तरह से ही थी, क्योंकि आज की मेरी वीडियो में थाली नहीं है। मैं अपनी थाली दिखाती हूँ हमेशा, आज मेरी थाली नहीं लगी है। तो आज मेरी इस तरह से यह वीडियो। तो मैं ये कुछ कपड़े हॉल में सुखा दिए हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो आप देख सकते हैं थकावट लग रही है हम मतलब, तो काम तो करना ही होता है। तो ये कपड़े मैं सुखा देती हूँ। कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, एक दिन नहीं धुले बृहस्पति में। तो आप देख सकते हैं डबल नहीं टिबल हो गए हैं कपड़े। तो मतलब ये रात में सुखा रही हूँ मैं कपड़े। और ये सारे अपने टेबल पे रात में ये डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ लगा के मैं घर में ही सुखा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर पंखा पूरी रात चलता है और एकदम से ये सूख जाते हैं। आप देख सकते हैं पंखा चल रहा है, तो ये सूख जाएंगे। और मतलब सूख जाएंगे तो सुबह जैसे ही उठूँगी सबको उठा के रख दूँगी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी, कैसी लगी बताना। मिलती हूँ